आवाज बंद है लगी। बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद कोई बहुपद दिया गया है, उसका शून्यक अर्थात उसका मान x का मान। यदि किसी बहुपद की घात 5 है तो उसके x के मान कितने निकलेंगे? 5 निकलेंगे। तो x की वैल्यू निकालना, तो इससे संबंधित सवाल है जिसको आप लोग लिख लीजिए, जैसे px बराबर 5x² 5x की क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। हम आपसे पूछेंगे इसमें बहुपद के शून्य कितने होंगे, जरा बताइए। बहुपद का शून्य कितना होगा? बहुपद का शून्य सबसे अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? तो इसका मतलब कि उसके x के 3 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे? अर्थात उसका शून्य कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर बहुपद का शून्य 3 होंगे। तो शून्य का मतलब है कि ऐसी राशि जिसमें x का मान रखने पर ये पद का मान शून्य हो जाए, इसलिए शून्यक बोला जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यक। कि ऐसी कौन सी राशि है, ऐसा कौन सा मान है जिसको हम x की जगह पर, यहाँ पर px है, x है, x की जगह पर रखें तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाए। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है x का मान निकाल लेते हैं, x के 3 मान निकलेंगे। तो इस तरह से बहुपद का शून्यक। यहाँ बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर जरा बताइए। हम बहुपद की घात कितनी है? 3। कितनी है? 3। और बहुपद के शून्यक कितना होगा? बहुपद का शून्यक 3। ठीक। हम पूछे x की क्यूब का गुणांक कितना होगा? x की क्यूब का गुणांक, x की क्यूब का गुणांक कितना होगा, जरा आप बताइए। x की क्यूब का गुणांक, ताकि क्या नाम? x की क्यूब का गुणांक, हाँ, x की क्यूब का गुणांक क्या है? कितने लोग बता सकते हैं, जरा हाथ उठाओ। कितना होगा? x की क्यूब ये है, क्यूब मतलब घात 3, इसका गुणांक कितना? 5। यही तो है, गुणांक पूछ रहा है ना, कौन सी संख्या का गुणा है? x की क्यूब में कौन सी संख्या का गुणा है? 5। हम पूछे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, जरा बताओ। 2। क्या होगा? 2। अब 2 में आगे कौन सा चिन्ह लगा है? कहाँ प्लस? माइनस। ध्यान से सुना करो, -2। और x का गुणांक कितना है, जरा बताइए। बैठो। x का गुणांक 3। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, धन 3 है इसलिए 3 लिखेंगे। ठीक, इस तरह से आपको गुणांक भी मालूम हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली।